फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं बोलिए तो? फिजिकल पॉलिसी। जोर से बोलो। फिजिकल पॉलिसी। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फिजिकल पॉलिसी। यहाँ से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क्स। 1 मार्क का एसएक्यू मतलब फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, और 1 मार्क का एमसीक्यू मतलब टिक्की। समझ गए? माने शॉर्ट आंसर ही पढ़ना है, लॉन्ग आंसर आपको नहीं पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के पॉलिसी को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। सरकार के पॉलिसी को कहते हैं फिजिकल पॉलिसी रिगार्डिंग द फाइनेंस। रिगार्डिंग द फाइनेंस के प्रति, रुपया के प्रति एक सरकार अपना पॉलिसी बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है? अब सरकार फिजिकल पॉलिसी में बनाता है कि सबसे पहले कमाई कहाँ से किया जाए। कमाएंगे तब तो देश का डेवलपमेंट करेंगे। हम कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो जनता से ही कमाना है। कमाना कहाँ से सरकार को भाई? जनता से। समझ पा रहे हैं? जब सरकार कमाई जनता से करेगा, इसको कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। क्या कहते हैं? सबसे पहले कमाने का सरकार हिसाब लगाता है। सरकार कहाँ से कमाएगा? जनता से। कहाँ से कमाएगा? तो जनता से कमाएगा। जनता मैंने समझ रहे हैं, आप लोगों से कमाई करेगा। समझे? तो जब जनता से कमाई करेगा, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। सरकार के कमाई को पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। जोर से बोलो। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। अब सरकार कमाई 2 तरीका से करता है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक। जनता से टैक्स ले लीजिए। जनता से क्या ले लीजिए? इसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। क्या कहते हैं? नहीं तो खुद का कुछ बिजनेस खोल देता है, जैसे रेल चल रहा है, रेल से कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए, देखते हैं कैसे ठूस ठूस के लोग जाता है, फिर भी सरकार बोलता है हमें कमाई होच्छे ना। बांग्ला में नहीं बोलता है, हिंदी बोलता है, हमको कमाई नहीं हो रहा। समझ रहे क्या बोल? लेकिन कैसे जाता है लोग देखते हैं, रॉकेट की तरह घुसता है लोग जनरल में। उस दिन देखे कि नहीं देखे? जब भीड़ भाड़ हो जाता है, लोग नीचे से घुस रहा है, यंगस्टर लोग ऊपर से उसका माथा पर चढ़ के घुस जाएगा। समझ रहे हैं? तो सरकार को कमाई होता है कि नहीं होता है? तो रेल से कमाई होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अपना वेस्ट बंगाल में बस चलता है, सरकारी बस। इस बार देखते हैं, वो पब्लिक को समझता ही पब्लिक है, एकदम कचार के चलाता है। लोग जान जाता कि इस बार आ रहा आगे साइड जा रहे बाबा तुम बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या सीटीसी का बस रहता है, देखते हैं ना, वो लोग एकदम समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इंसान साइड दे देता है कि पहले तुम जाओ, हम बाद में जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ट्राम हो गया। सरकार और भी बिजनेस करता है, जैसे टी प्रोजेक्ट है, बंगाल में चलता है। टी प्रोजेक्ट सरकार का है। टी चाय का खेती होता है दार्जिलिंग में। समझ पा रहे हैं? तो ये सब जगह से जब कमाई होगा, फीस लगा देगा, फाइन लगा देगा। फीस, जमीन लिखाने जाइए 2 लाख दीजिए फीस, घर लिखाने जाइए 2 लाख रुपये फीस दीजिए, फाइन लगा देगा। जैसे गाड़ी उड़ी पे फाइन लग जाता है, पेनल्टी लगा देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये काम किया 2000 फाइन दो, हेलमेट नहीं है 1000 फाइन दो, लाइसेंस नहीं है 5000 फाइन दो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गाड़ी का कागज पत्र फेल है तो ठीक है 3000 फाइन दो। तो ये सब से जो कमाई सरकार को होता है, इसको क्या कहते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलिए? तो सरकार 2 तरीका से कमाई करेगा। टैक्स से कमाई करेगा तो टैक्स रेवेन्यू, और जब सरकार बिजनेस करेगा, फीस फाइन को वसूल करेगा, इसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या कहते हैं? अब टैक्स रेवेन्यू 2 तरीका का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जोर से बोलो। डायरेक्ट टैक्स, आप कमाई कर रहे हैं, आपके इनकम पे तो टैक्स लगा देंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। आप कमाई करिएगा, आपके इनकम पे तो टैक्स लगा देंगे, इसको क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स, वस्तु और सेवा पे लेंगे। वस्तु और सामान किनिएगा, टैक्स ले लेंगे। सामान किनिएगा, उस पर क्या ले लेंगे? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। ऑन विच फॉल ऑन द टैक्स का व्यापक प्रभाव सेम व्यक्तियों पे पड़ेगा। मैंने आप कमा रहे तो आपके ऊपर असर होगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों पे जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? जैसे मान लो आप कोई सामान किने, उस पर 2 रुपये टैक्स है, आप दुकानदार को दे दिए। अब दुकानदार किसको देगा? सरकार को देगा। तो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा जा रहा है ना, माने हम अपना बर्डन किसी और को दे दिए कि तुम देना टैक्स। जैसे मॉल में खाना देखना, उसमें लगाया था 20 रुपये GST,
40 रुपये जीएसटी। मान लो 400 का तुम कॉम्बो पैक दिया और 40 रुपये उस पर जीएसटी हो गया, तो 440 दाम दिया, तो तुम तो दे के अपने चला आया दुकानदार को। अब ये 40 रुपये देना सरकार को किसका जिम्मेवारी है? और दुकानदार को देने जिम्मेवारी है, दुकानदार देगा सरकार को। समझ पा रहे हैं? तो इसी को कहते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन तो डायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट पर्सन। क्लियर? टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, आप कमाई कर आपके इनकम पे टैक्स लेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पे लेंगे, वस्तु और सेवा पे आपसे टैक्स लेंगे। सेवा दिए हैं आपको, उस पर टैक्स दीजिए। समझे? क्या सेवा दिए हैं? इलेक्ट्रिसिटी का हवा खिला रहे, सेवा नहीं दे रहे हैं। जियो का रिचार्ज मजा ले रहे हैं आप लोग, इंटरनेट का सेवा नहीं दे रहे हैं, तो चुपचाप उस पर टैक्स दीजिए। इसको हम कहते हैं सर्विसेज। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या है भैया? बर्डन ऑफ टैक्स नॉट शिफ्टेड, इसका बर्डन टैक्स का शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तुमको देना होगा। और वहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड, अभी तो एग्जांपल दिए कैसे शिफ्टेड, दूसरा को देके चले यार, तुम अपना समझो, थर्ड पार्टी के जरिए देंगे। इसी को कहते हैं बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड। फिर क्या? इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, नहीं इनकम नहीं टैक्स। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। हाँ, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, वो रिग्रेसिव है, सबके लिए सेम है, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा टैक्स। गरीब ज्यादा भरता है, बोले थे ना हंगर इंडेक्स में सबसे ज्यादा खाता कौन है तो भरता कौन है? इसी को कहते हैं रिग्रेसिव। समझे? आ जाओ। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, सबसे ज्यादा भोजन गरीब करता है। अरे बाबा, अमीर को खाने का फुर्सत कहाँ है? वो तो अपना टेंशन में रहेगा, जहाँ सारा वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, कम खाएगा, सतुआ उतुआ पी लेगा, कुछ सूखे खा लेगा। मजा तो खाने का गरीब लेता है, कहीं टाइम में खाने का। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो मजा में खाएगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या भाई? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। बोलो क्या बोले? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या भैया? जीएसटी, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और क्या एक्सेट्रा। तो जीएसटी, कस्टम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। क्लियर है क्या? ये किसका डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इतना याद करके आइएगा, आज नहीं पूछे, हम खुद लेट से आए हैं। समझे? दैट्स फॉर टुडे।